शादी के 7 साल गुजरने के बाद एक पत्नी अपने पति पर इस कदर क्रोधित हो जाती है, पहले तो उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधती है, फिर उसे घसीटते हुए रास्ते से ले जाकर एक गटर में डाल देती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर उस पति की हो जाती है मौत। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पत्नी अपने पति पर इस कदर क्रोधित हो जाती है? पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है अम्बाला, और अम्बाला ज़िले का एक सेक्टर है 34। ये सेक्टर 34 की कहानी है। यहाँ पर सुबह सुबह कुछ लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि कहीं से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। अब दुर्गंध की खोजबीन में वो लोग लग जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद इस गटर से दुर्गंध आ रही है। उसकी सफाई के लिए आसपास के लोगों को और इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके उसकी सफाई में लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग गटर की सफाई करने लगते हैं तो आगे वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी जो कि बंधी हुई है वो नाले के अंदर पड़ी हुई है। उसे देखकर लोग आपस में चीखने चिल्लाने लगते हैं। एकदम से हड़कंप मच जाता है और जो और भी लोग घरों के अंदर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। काफ़ी वहाँ पर लोगों का जमघट जुट जाता है। तभी तुरंत उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस बिना कुछ देरी किए आनन फानन में तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाला जाता है। उसके हाथ पैरों को खोला जाता है। खोलने के बाद उसके मुँह पर पानी डाला जाता है। जो बॉडी होती है वो काफ़ी फूल चुकी होती है और उसके लिए जो पहचान के लिए लोगों से कहा जाता है कि अगर आप में से कोई इसको जानता है तो कृपया करके एक बार देखें और हमें बताएं। दोस्तों, लोग उसे पहचानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आता। जैसे ही 2-3 मिनट बीतते हैं, एक लड़का उस व्यक्ति की लाश को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम इसे देखकर क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारा ये कोई जानकार है? तो वो कहता है, हाँ साहब, ये मेरा बड़ा भाई है और इसका नाम रौनक है। इसकी उम्र 32 साल है। हमसे ये कुछ दिन पहले से ही अलग रहने लगा है और पता नहीं किसी ने इसको कैसे यहाँ पर मार कर डाल दिया है। उसको रोते हुए उसकी ढांढस बंधाई जाती है। पुलिस वाले उसके साथ बैठकर उसे पानी पिलाते हैं। फिर उससे बारीकी से पूछताछ की जाती है कि ये हकीकत में हुआ क्या है, इसके बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो हमें जानकारी दो। तब वो बताता है कि मेरा भाई जो रौनक है, जिसकी शादी 7 साल पहले हो जाती है और जिससे शादी होती है उसका नाम होता है कमलेश। आज उसकी उम्र 29 साल होती है। धीरे धीरे ये आपस में घर में रहा करते हैं और आपस में इनकी तू मैं होने लगती है। एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई होता है वो शराब पी कर आता है। शराब के नशे में वो भाभी से कुछ ना कुछ कहता रहता है। इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, कई बार तो हमारे घर वाले और हम इन्हें बीच बचाव भी कर देते हैं, लेकिन कई बार इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सब से परेशान होकर हमारे घर वालों ने इनसे कहा कि तुम अलग जाकर रहने लगो। हम तुम्हें रोज़ रोज़ नहीं बचा सकते। रोज़ रोज़ तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम परेशान नहीं हो सकते। इनको घर से दूसरी जगह रहने के लिए भेज दिया जाता है। ये पड़ोस में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। वहाँ पर इन दोनों की भी आपस में लड़ाई होती रहती है। कई दिन से भी इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, इनकी लड़ाई आपस में होती है। तो पुलिस को बस एक क्लू मिलना चाहिए। पुलिस को क्लू मिल जाता है उसकी पत्नी कमलेश का। तुरंत ही पुलिस कमलेश के पास पहुंच जाती है और कमलेश से बातचीत करती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। कमलेश पहले तो बताती है कि साहब, मेरी लड़ाई मेरे पति के साथ होती है, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं है। लेकिन पुलिस अपने रवैये से, जो उनकी तरीका होता है, उससे पूछताछ करती है तो कमलेश ज़्यादा देर अपने आप को नहीं रोक पाती। वो टूट जाती है। वो बहुत कुछ बयां करती है। वो बताती है, साहब, शादी के कुछ दिन बाद से ही हमारी आपस में लड़ाई होने लगी और लड़ाई का मुख्य कारण था इसका शराब पी कर आना। ये डेली शराब पी कर आता और आकर मेरे से लड़ाई करता। मैं इसे कई बार कहती, तुम इतना शराब मत पिया करो, कुछ पैसे कमा लिया करो जिससे कि हमारा घर गुजारा चल सके। लेकिन ये पैसे तो कमाने की बात दूर की, ये मेरे खुद के पैसे भी होते थे, उनको भी ले जाया करता था। इस लड़ाई को देखकर हमारे घर वालों ने भी हमें अलग कर दिया था और हम अलग कमरे में रहने लगे थे। एक दिन ये इतनी शराब पी कर आता है और शराब पीकर आकर मुझे गाली गलौज देने लगता है और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ इससे कि मुझे लगने लगता है कि इससे अच्छा है कि मैं जेल में जाऊँ तो वहाँ बेहतर होगा। जैसे ही ये शराब पीकर मुझे गाली देकर खाट पर सो जाता है, मैं एक चाकू उठाती हूँ और इसकी छाती पर बैठ जाती हूँ। छाती पर बैठने के बाद इस पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। तब इसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधती हूँ और इसे खींचकर ले जाकर गटर में डाल देती हूँ। पुलिस को शक होता है कि तुम अकेले ऐसा काम नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ कोई और भी है, उसका भी खुलासा करो।
लेकिन वो पुलिस को बताती है कि साहब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इसके जुर्मों से इतना दुखी हो चुकी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर तू इसके साथ जिएगी तो इसके साथ जीते जी मर जाएगी, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। पुलिस कमलेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी अपने पति पर इतनी क्रोधित हो जाती है और उस क्रोध के चक्कर में आते हुए वो अपने पति को रास्ते से हटा देती है। अगर उसके पास और भी ऑप्शन थे, अगर उन ऑप्शनों में से वो चुनती तो शायद आज वो जेल के अंदर नहीं होती। ऑप्शन उसके पास बहुत सारे थे, वो उससे अलग भी हो सकती थी, उससे तलाक भी ले सकती थी। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ बनती है तो उसे मारना ही। ये तरीका नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कानून को हाथ में ले और फिर उसके बाद जेल में पड़ा रहे। क्या अब वो बच पाएगी? क्या उसका जीवन अब सफल हो पाएगा? अब वो शायद ही जेल से निकल पाए, अब उसका पूरा जीवन शायद जेल के अंदर ही कटे। उसने जो निर्णय लिया वो बहुत ही गलत निर्णय था। वो एक दूसरा निर्णय भी ले सकती थी और अपने आप को भी सुरक्षित कर सकती थी और उसे तलाक देकर उसको भी सुरक्षित रहने देती। तो दोस्तों, ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है, ऐसी कोई आपके साथ भी इस तरह की हरकत हो रही है, आप जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप ऐसा निर्णय कभी भी ना लें। आप वही निर्णय लें जो कानून के पक्ष में हो। कानून को कभी भी हाथ में लेकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों, ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में एक विकराल रूप लेता जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के क्राइम से किस तरह से बचा जा सके, अगर आपके पास कोई और भी अच्छा सुझाव है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर साझा करें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।